हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग शेयर करने आया हूँ। तो मैं जब स्कूलिंग में था तो ऐसा बातें होता था कि आसपास की किसी का लड़का ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिला। तो हम लोगों को कभी कभी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि पढ़ लिख के क्या होगा, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो जो मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, रेंटेड हाउस में था, तो आसपास में एक दो सीनियर भैया था जो डिग्री कंप्लीट हो चुका है, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो बोल रहा था कि जॉब नहीं मिल रहा है। तो अभी भी मैं जब फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह में जाता हूँ तो काफ़ी यंग लड़का होता है, सबका एक ही कहना है कि ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है। तो किसी से मैंने बात किया तो थोड़ा देखा है कि कैसे प्रिपेयर कर रहा है। तो बहुत सारे को देखा है कि उन लोगों को तो ग्रेजुएशन में अच्छा रिजल्ट है, बट जॉब का सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है। मैंने जॉब का सिलेबस रिलेटेड कुछ पूछा तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं सोचा कि नहीं, एक वीडियो बना जाए कि वो लोगों के लिए जो डिप्रेशन में है, एमलेस होके बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट मिले। तो कुछ अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वो लोगों तक पहुंचाइए जो जिनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो मैं जब इंजीनियरिंग में था, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैं कोचिंग पढ़ाता था इंजीनियरिंग एंड मेडिकल रिलेटेड। तो कभी कभी ऑफ सीजन में मेरे पास कुछ लोग आता था जो ग्रेजुएशन था और जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके लिए। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट का क्या होता है, काफ़ी मैथमेटिकल नॉलेज होता है, रीजनिंग का नॉलेज होता है। तो मैंने काफ़ी हेल्प किया था। तो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत सारा है जो बैंक में जॉब कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट में है। तो वो नॉलेज को मैं सोचा कि कुछ लोगों तक मैं पहुंचाऊं। तो मैं एक बात आप लोगों को बोल दूं, अगर आपका कुछ सेक्शन में, जैसे मान लीजिए कुछ सेक्शन में बताऊंगा, कुछ पढ़ाई का साथ साथ, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई हुआ वो पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है जॉब का रिटन टेस्ट में पूछिए, ज़रूरी नहीं। वो बेसिक होता है, वो बेसिक आपको सपोर्ट मिलेगा। जनरली हम लोग को दो टाइप का जॉब होता है। एक होता है कोर जॉब मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग किया तो उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी मिला, तो इंजीनियरिंग में जो सीखा वो डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई होता है। कोई डॉक्टर पास किया तो वो हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, तो वो डॉक्टरी में जो सीखा उसको वो वहाँ यूटिलाइज होगा। कोई लॉ पढ़ा है तो लॉ प्रैक्टिस कर रहा है तो लॉ का जब पढ़ाई हुआ वो उस प्रैक्टिस में यूज होगा। तो कुछ जॉब ही होता है जो डायरेक्ट जॉब होता है, कोर जॉब होता है। तो इसलिए स्कूलिंग में जब था वह हायर सेकेंडरी में था, सब कोई टेक्निकल लाइन में जाओ, उसमें स्कोप है। बाद में मुझे ये बात को समझ में आया कि वैसा बोलता था क्योंकि टेक्निकल लाइन में डिफाइन होता है कि ये सब जॉब होता है। लेकिन आजकल टेक्निकल में भी, मेडिकल को छोड़ के इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और आपका टेक्निकल लाइन में बहुत कम लोग सेलेक्ट होता है, बहुत कम लोग ही जा पाता है। 5 to 6% कैंडिडेट ही आपका टेक्निकल लाइन में मूव कर पाता है। तो बाकी तो जनरल डिग्री लेता है, आपको 95% लोग ही जनरल डिग्री रहते हैं, जनरल ग्रेजुएशन होता है, ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन करता है। तो उन लोगों को जॉब लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उन लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएट में है, हायर सेकेंडरी में है, स्कूल लेवल में भी, उनके लिए भी फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मेनली आपका हम लोग स्टेट में क्या होता है, ज़्यादातर आदमी सेंट्रल जॉब के लिए ट्राई नहीं करते, कैसे प्रिपेयर करते नहीं जानते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बट नहीं पता होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं एक बात बोलूँ, अगर आप लोग कोई भी ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिए, 1 साल का अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, जॉब मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस किस फील्ड में जॉब होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं पहले बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। पहला तो यूपीएससी है, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए ट्राई कर सकता है। तो आजकल देखा है कि इंटरनेट का सपोर्ट लेके यूपीएससी भी बहुत पूर्ण लोग भी, बहुत विलेज से भी स्टूडेंट से क्रैक कर रहा है। तो इसमें भी आपका यूपीएससी में भी बहुत सारा भाग होता है, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस,
और स्टेट लेवल में होता है एपीएस, हम लोग असम स्टेट में एपीएस एंड एससीएस। फिर आरबीआई का ग्रेड बी होता है, फिर एसबीआई का पीओ क्लर्क, फिर बैंकिंग को सिलेक्शन जो बोर्ड होता है उसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं आईबीपीएस। आईबीपीएस कोई भी बैंक के लिए आजकल कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है 2 लेवल में, आपका बैंक पीओ एंड एसओ। फिर आपका एसएससी, जो एसएससी मास में रिक्रूट करते हैं, एसएससी का भी बहुत लेवल में होता है, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल में होता है। फिर आपका सीएचएसएल जो हाई सेकेंडरी लेवल के लिए होता है, एमटीएस जो मैट्रिक लेवल के लिए होता है, और सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट इज आपका जो रेलवे बोर्ड होता है उसमें भी काफ़ी पोस्ट निकलता है। फिर एलआईसी में एक अच्छा पोस्ट निकलता है, दैट इज एओ असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो ये जॉब कर रहे हैं, तो अच्छा खासा स्कोप है। फिर स्टेट लेवल में टेट है, लेकिन मैंने देखा हो कि ज़्यादातर टेट के लिए हम लोग स्टेट में टेट के लिए ज़्यादातर ट्राई करता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको फिर टीचर बनने का इंटरेस्ट नहीं है वो फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तब क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सर्वाइव करता है। मैं भी अपना पर्सनली देखा हूँ, किसी किसी को जॉब नहीं मिलता है तो हम लोग को स्कूल में कभी कभी थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाने के लिए आ जाता है। तो देखा है कि इंटरेस्ट अगर नहीं होता है तो उनको पढ़ाने में उतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता है, जो कंटेंट होता है वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता है, पर टेक्निक इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता है क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप मजबूरी में कोई भी जॉब नहीं करो, अपना जो पसंद का डिपार्टमेंट है वहीं पे जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, तब क्या होता है डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट होता है, सोसाइटी को प्रॉफिट होता है, खुद का लाइफ को भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये जितना भी सेंट्रल जॉब के बारे में बोला उसके लिए कॉमन सिलेबस होता है। कॉमन सिलेबस 4 सेक्शन होता है मेनली। पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड मेनली मैथमेटिकल कंटेंट होता है, क्लास 8, 9, 10 लेवल का ही होता है। तो उसमें होता है पहला एरिथमेटिक। ओके, एरिथमेटिक में होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, एवरेज निकालना आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट निकालना आता है, पाइप फिलिंग, मिक्सचर का क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अरिथमेटिक का पार्ट हो गया। ये आपका स्कूलिंग लेवल से ही है। जो स्कूलिंग लेवल बाद में तो भूल जाता है ग्रेजुएट लेवल तक, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल का बहुत अच्छा एक बुक आता है, वो आप ले सकते हो। फिर होता है अलजेब्रा। एरिथमेटिक एप्टीट्यूड में अलजेब्रा होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, मेजरमेंट में 2D 3D जैसे एरिया, सरफेस एरिया, आपका वॉल्यूम, ये सब निकालना आता है। ट्रिग्नोमेट्री, डाटा हैंडलिंग में पाई चार्ट, बार चार्ट के लिए बार ग्राफ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सेक्शन मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक है, इसमें मेनली डिपेंड होता है आपका IQ, कॉमन जो मेंटल एबिलिटी है उसका ऊपर भी डिपेंड होता है। आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कितना अच्छा है, कितना अच्छा से आप समझ लेते हो। तो इसमें रिलेशन से क्वेश्चन आता है, रिलेशन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि उनका बेटा, उनका बुआ, फिर वो इनका क्या रिलेशन में आएंगे, इस टाइप का पजलिंग करके क्वेश्चन पूछ देता है। फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर होता है, पैटर्न, कॉमन पैटर्न, फिर मेंटल एबिलिटी, वर्बल, नॉन वर्बल, मिरर इमेज के ऊपर होता है, फिगर सीरीज का ऊपर होता है, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर, एक ट्रायंगल का अंदर फिर ट्रायंगल ऐसा दिया रहता है, किसका अंदर कितना ट्रायंगल है, लाइक दैट। ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है, उसका प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर होता है आपका इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग, राइटिंग, आपका कितना कंटेंट को पढ़ के आप समझ सकते हो। बस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, कमांड एंड वर्ब। ओके, फिर लास्ट सेक्शन है, ये जो तीनों सेक्शन है ये ऑलमोस्ट डिफाइन होता है, क्योंकि ये आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा ये ठीक ठाक है। और जो लास्ट सेक्शन होता है डेट इज जनरल स्टडीज, यू कैन से जनरल अवेयरनेस। वो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस सिलेबस थोड़ा अलग होता है। फिर करंट अफेयर्स लोग चेंज होता रहता है, तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ज्योग्राफी है,
ज्योग्राफी एक होता है कि एग्जिस्टिंग और चेंजेस, फिर वो स्टेट ज्योग्राफी हो गया, आपका कंट्री ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो वो भी थोड़ा मैनेजमेंट का ऊपर डिपेंड होगा। तो मेनली मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर ये 4 सेक्शन में किसी का कमांड आ गया, कोई भी गैजेटेड लेवल का जॉब आराम से मिल जाता है। लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट में जाइए, तब हम लोग का अपना स्टेट का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का फ़ायदा होगा, तब सोसाइटी का फ़ायदा होगा। और जैसे आप खुद का पर भरोसा रखिए और टाइम दीजिए। जैसे कोई भी होता है कि मैंने देखा है कि बहुत कोई गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, घर में आके बैठ जाता है, फर्दर कोई प्रिपेयर नहीं करता है, फिर हैबिट खराब हो जाता है, फिर चाहता है भी तो नहीं कर पाते, कि टाइम नहीं दे पाते, कोई कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ग्रेजुएशन से फाइनल ईयर में जब आप है तब से सीरियस हो जाए इसके लिए। एक बार गैप हो जाएगा तो फर्दर जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट 1 साल इसके लिए देना पड़ता है। 1 साल देने से मोटा मोटी हो जाता है। एक बार रिटर्न क्रैक हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूब है, गूगल है। लेकिन सब चीज़ मेनली डिपेंड होता है आपका हैबिट्स कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा है, और आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आपको कितना जानते हो, ये सब के ऊपर डिपेंड होता है। और एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मतलब मैं भी थोड़ा कोई पोर फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे ग्रेजुएट पास हुआ है, रिलेटिव बात दूर का कोई मिलता है तो उनको थोड़ा बहुत मैं एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा गाइड करता हूँ। देखा हो कि हाँ, 5 एज ए मतलब गाइडेंस के हिसाब से 15 दिन प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस छोड़ दिया, तो उसमें भी कोई क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे 6 मंथ का टारगेट बनाया तो 6 मंथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो उसके लिए बाहर से दिमाग को हटा के एक जगह लगाना पड़ता है। तो आज के लिए मेरा इतना ही है। तो मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ाता था इसमें बहुत सारा ऐसा लोगों को भी जॉब मिला जो उनको पता ही नहीं था, बहुत कुछ पता नहीं था। मैं भी थोड़ा काफ़ी एनर्जी देता था, मोटिवेट करता था कि यू कैन डू इट। तो मोटिवेशन का भी काफ़ी ज़रूरत होता है। और एक बार डिसीजन ले लिया कि करना है तो आगे बढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा होगा, देखिए कभी कभी ऐसा बड़ा जॉब मिल जाएगा, पता ही नहीं होगा कि हाँ इतना एबिलिटी था खुद पे। जब मैं पढ़ाना शुरू किया, बाद में देखा यार मेरा पढ़ाया तो बहुत स्टूडेंट मिल गया, मुझे भी बहुत खुशी महसूस होता था। तो मेरा ये वीडियो को लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है। कभी कभी किसी का थोड़ा बहुत सेंटेंस से व एनर्जी से किसी की ज़िंदगी में फ़ायदा हो जाता है। मैं स्पेशली ये वीडियो को उन लोगों के लिए बनाया जो मैंने देखा अपना सराउंडिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2-3 साल हो गया, अभी तक जॉब नहीं मिला है। उन लोग अभी कोई दूसरा काम भी करने के लिए मन नहीं मानता है क्योंकि एजुकेटेड है, छोटा मोटा काम करने के लिए ईगो हार्ड होता है। तो और एक बात है, कोई अगर बहुत 2-3 साल हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उन लोगों को डिप्रेशन नहीं जाना चाहिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, छोटा काम से शुरू करो। पूछो खुद को कि ये जो काम है, ये काम मतलब आपके लिए कितना इंटरेस्टेड है। आप बिजनेस भी कर सकते हो, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सबको किस्मत में नौकरी होगा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग फॉर्म में भी एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं, टेक्निक से कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत होम विजिट में गया था हम लोग स्कूल का, तो देखा है कि बहुत सारा घर में गरीबी है, बट अपना ज़मीन पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, एक बार 2 ही लड़का है जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिला, तो वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे। तो अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो साइड में खेती भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मान लेने का ऊपर होता है कि देखना है कि रियली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा। दुनिया हम लोग सोचते हैं, बहुत ऐसे सोचते हैं बाहर लोग क्या सोचेगा, ग्रेजुएट करने के बाद ये छोटा लोग काम कर रहा है। तो हम लोग कभी कभी छोटा बहस से भी हम लोग कभी कभी फंस जाता है। तो मैं जब स्कूलिंग में था, कभी कभी मार्केट में केला लेके जाता था बिक्री करने के लिए, और सब्जी लेके आता बिक्री करने के लिए। मेरा जो साथ में कोई भाई भैया व अपना रिलेटिव जाता था तो लोग शर्माता था कि वो लोग देखेगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, एक इंटरेस्ट से करना चाहिए। अपना जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको अगर सही से करेंगे तभी आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो इतना ही है आज के लिए। जय हिंद, थैंक यू।